हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय नीरज मुदगिल पर। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है घन एवं घनमूल, क्यूब एवं क्यूब रूट। इसकी हम क्लास 3 करने जा रहे हैं। क्लास 1 व 2 में हमने देखा था कि क्यूब व क्यूब रूट क्या होता है, घन व घनमूल क्या होता है। ठीक है, हम घन व घनमूल को कैसे निकाल सकते हैं। आज हम जो हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो एक्सरसाइज करेंगे, उनकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आइए दोस्तों, हम अपनी क्लास 3 स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों, जो हमारा कंसेप्ट है वो है, देखिए, यदि a प्लस बी प्लस सी यदि जीरो है, a प्लस बी प्लस सी यदि जीरो है और हमें निकालना है a का घन जमा b का घन जमा c का घन, तो वो किसके बराबर हो जाएगा। वो इन सभी की मल्टीप्लाई के साथ 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या हो जाएगा हमारा 3ab। देखिए, अभी मान लीजिए इनमें से यदि कोई एक संख्या यदि माइनस में हो, माइनस में हो, यदि a प्लस बी माइनस सी हो, यदि a प्लस बी माइनस सी हो, तो उसके लिए क्या होगा, हमारे क्वेश्चन में वो क्या पूछेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, ये किसके बराबर हो जाएगा। देखिए, अगर यहाँ पे क्या है, एक माइनस है ना, यदि अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, हमने करना तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई है 3abc, और यदि एक माइनस का निशान है तो सबसे पहले एक आ जाएगा माइनस। ठीक है, माइनस का निशान आ गया, और अब 3abc, 3abc। ठीक है, अभी ऐसे ही आगे लगा लीजिए, यदि इनमें से फिर बीच वाला यदि माइनस आ गया और दोनों साइड वाले प्लस हो गए, पॉजिटिव हो गए, a माइनस बी प्लस सी, यदि a माइनस बी प्लस सी यदि जीरो है तो 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 हमारा a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या हो जाएगा 3abc। ठीक है, और माइनस एक पे है तो आगे हम क्या लगा देंगे, माइनस 3abc। ठीक है, अभी देखिए, यदि दो पे माइनस हो, a माइनस बी माइनस सी यदि जीरो है, a माइनस बी माइनस सी यदि जीरो है, तो हमारा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब क्या होगा। देखिए, अभी मल्टीप्लाई किसके साथ है, माइनस बी, हमने क्या करना था, मल्टीप्लाई, तीनों मल्टीप्लाई करनी, 3 मल्टीप्लाइड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई बी, माइनस का है ना तो माइनस लगा देंगे, मल्टीप्लाइड बाई माइनस का सी। देखिए, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा डायरेक्ट 3abc। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 3abc। ठीक है, अभी देखिए, यदि a माइनस का हो, यदि a माइनस का हो, माइनस ए, ये पॉजिटिव हो बी और ये पॉजिटिव हो सी, और ये इसका जो सम है वो जोड़ है, अगर जीरो आए तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू, अभी माइनस है तो हमारा क्या आ जाएगा, -3abc। ठीक है, अभी देखिए, यदि माइनस ए हो जाएगा, माइनस ए पॉजिटिव बी और माइनस सी होगा, ये इसका सम यदि जीरो है तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब क्या हो जाएगा 3abc, क्योंकि माइनस ए गुणा माइनस सी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव होने पे क्या होगा हमारा 3abc। ठीक है, इस पे हम अभी क्वेश्चन ले लेते हैं। आइए दोस्तों, देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है, यदि
70 का घन जमा 20 का घन है माइनस 90 का घन हमें दे दिया गया, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इसका सॉल्यूशन क्या होगा? देखिए, जब हम आइडेंटिटी हमारी देखते हैं तो ये देखिए क्या होता है, a प्लस बी माइनस सी यदि जीरो है, यदि a प्लस बी माइनस सी यदि जीरो है तो हमारा क्या हो जाएगा? देखिए, a प्लस बी माइनस सी, 70 प्लस 20 माइनस 90, यदि माइनस 90, ये क्या हो जाएगा? 70 और 20 90, 90 90 अपने आप में गए, तो इनका सम कितना आ गया? जीरो आ गया। यदि इनका सम जीरो आता है तो हमारा क्या हो जाता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब क्या होगा? माइनस 3abc हो जाएगा। ठीक है, ए क्यूब 70 के क्यूब प्लस बी क्यूब 20 की क्यूब माइनस सी क्यूब और माइनस 90 की क्यूब हमारा क्या हो जाएगा? माइनस 3abc। तो अभी यहाँ पे देखिए, -3 मल्टीप्लाइड बाई ए 70 मल्टीप्लाइड बाई बी 20 मल्टीप्लाइड बाई सी 90। देखिए यहाँ पे माइनस नहीं लेना हमने, क्योंकि हमने ये माइनस स्टार्टिंग में लगा दिया है। ठीक है, अभी इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 1 2 और 3 जीरो इधर आ जाएंगे, 1 2 और 3 जीरो इधर आ जाएंगे। ठीक है, अभी इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 7 ये 21, 21 दूनी 42, और 42 की यदि 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 42 की यदि 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18, 1 9 चौक 36 और 1 37, 378। कितना हो जाएगा हमारा? 378। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? 378, 3,78,000। और ये माइनस का आएगा, ठीक है, क्योंकि इधर माइनस है अपना। ठीक है ना, तो 3,78,000 हो जाएगा ये। 5 ये 15, 15 दूनी 30 और 30 साते 210, और ये इधर माइनस है तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए, अगर हम इनको निकाल के देखें तो कैसे आएगा? देखिए, 5 की क्यूब क्या होता है? 125, जमा 2 की क्यूब क्या होगा हमारा? 8। इनको क्या करना है? हमने ऐड करना है, तो ये क्या हो गया हमारा? 133। अभी 7 की क्यूब हमारा क्या हो जाएगा? 343, माइनस 343 और माइनस 343, और ये क्या है? जमा का 133। तो इनको घटा देंगे तो निशान माइनस का आ जाएगा, क्योंकि बड़ा है, और 3 में से 3 गई तो 0, 4 में से 3 गए तो 1, 3 में से 1 गए तो 2, वही हमारा क्या आ गया? 210 आ गया। ठीक है, तो दोस्तों, जब भी आपके पास कोई ऐसी आइडेंटिटी दी हो, जैसे जिनका जोड़ तीनों का जोड़ कितना आ जाए? 0 आ जाए, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, चाहे तीनों प्लस हो चाहे 2 माइनस हो, 1 प्लस हो या 1 प्लस हो, 1 माइनस हो, फिर 1 फिर से माइनस हो। ठीक है, अगर इन सभी का जोड़ यदि 0 आ जाए तो हमने क्या करना है? हमने कुछ नहीं करना, उनका क्या निकालना है? ए क्यूब जमा बी क्यूब घटा सी क्यूब, जो भी आइडेंटिटी में दे रखा है हमने। अगर देखिए, यदि पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे तीनों तो क्या हो जाएगा? 3abc हो जाएगा। ठीक है, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये नेगेटिव क्या हो जाएगा? -abc। ठीक है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव क्या हो जाएगा? 3abc माइनस का। ठीक है, माइनस क्यों लगाया? क्योंकि जब इनकी आपस में गुणा करेंगे ना तो एक निशान माइनस का है। ठीक है, और जहां भी माइनस की माइनस के साथ गुणा की जाती है ना, माइनस की माइनस के साथ गुणा की जाती है ना, तो वहां पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, और पॉजिटिव अपने आप में पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव अपने आप में पॉजिटिव रहेगा, और जब भी माइनस और माइनस की गुणा की जाती है तो क्या हो जाएगा? हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। देखिए देखिए, प्लस माइनस माइनस, तो हमारा क्या हो जाएगा? 3abc। अभी देखिए, जब माइनस की 3 बार गुणा की जाती है ना, माइनस की अगर 3 बार गुणा करेंगे तो एक में तो हमारा क्या हो गया? पॉजिटिव, और पॉजिटिव के साथ जब गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो यदि इधर मान लीजिए माइनस 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 तीनों माइनस के होंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? ये -3abc। ठीक है, अभी होता है देखिए रेशनल नंबर।
रेशनल नंबर का घन कैसे करेंगे? रेशनल नंबर इनको हिंदी में क्या बोलते हैं? इनको हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती है? परिमेय संख्याएं वो होती है जो p बटे क्यू की फॉर्म में लिखी जाती हैं। जो p बटे क्यू की फॉर्म में लिखी जाती हैं। p और क्यू, p और क्यू दोनों ही जीरो नहीं होंगी। ठीक है, p एंड क्यू, p एंड क्यू डजंट इक्वल टू जीरो। ठीक है, अभी फिर आगे क्या आ जाएगा? एक पार्ट तो ये हो गया रेशनल नंबर का, p और क्यू में से कोई जीरो नहीं होना चाहिए। और दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा? क्यू जो है ना, जो क्यू है, क्यू डजंट इक्वल टू प्लस माइनस वन। ये क्यू जो है ना, ये प्लस माइनस वन के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या, परिमेय संख्या निकाल देंगे, तो परिमेय संख्या कोई है हमारे पास 2/3 है, मान लीजिए 1/4 है। ठीक है, 3/5 है। यदि इनका हम घन करेंगे, यदि हम इनका घन करेंगे, यदि हम इनका घन करेंगे तो घन क्या हो जाएगा हमारा? ऊपर वाले का गुना नेमोमीटर का तो घन अपने आप में हो जाएगा और डेनोमीटर का घन नीचे हो जाएगा। ठीक है, जैसे ऊपर क्या करेंगे? 2 गुणा 2 गुणा 2, नीचे क्या करेंगे? 3 गुणा 3 गुणा 3। इधर क्या करेंगे? ये क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8/3, 3 होती है 27। ठीक है, मतलब ये है कि ऊपर वाले का ऊपर क्यूब कर देंगे और नीचे वाले का नीचे क्यूब कर देंगे। जैसे इसका क्या करेंगे? 3 का क्यूब क्या हो जाएगा हमारे पास? 27, और 5 का क्यूब हमारे पास क्या हो जाएगा? 125। ठीक है, ऐसे ही 2/7 का घन क्या हो जाएगा हमारे पास? 2 का ऊपर वाले का घन क्या हो जाएगा? 8, और नीचे वाले का घन क्या हो जाएगा? 343। ठीक है, तो ये रेशनल नंबर के बारे में था। जब भी कोई संख्या p बटे क्यू की फॉर्म में हो और p और क्यू क्या है? दोनों ही जीरो न हो, तथा क्यू की वैल्यू एक पॉजिटिव या नेगेटिव न हो, मतलब क्या हो फिर? मतलब एक से बड़ी हो, एक से छोटी हो। ठीक है, एक से छोटी का मतलब 0.5 आएगा तो ऊपर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये है कि क्यू की वैल्यू प्लस माइनस नहीं होनी चाहिए, प्लस माइनस 1 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए वह रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, और रेशनल नंबर का घन क्या होता है? ऊपर वाले का घन हो जाएगा, नीचे वाले का नीचे घन हो जाएगा, ऊपर वाले का ऊपर, नीचे वाले का नीचे। ठीक है, 1 से ही 1/2 और 2 से ही 3/2 का हमने क्या निकालना है? घन निकालना है। 1:1/2 का क्यूब एंड 2:3/2 का क्यूब। इसको सोल्व करेंगे क्या हो जाएगा? नीचे वाले, अब इसको कैसे सोल्व करते हैं? इसका सीधा सीधा मतलब क्या होता है? 1 + 1/2। और इसको कैसे सोल्व करते हैं? इसकी क्या करते हैं? गुणा करते हैं, और जो गुणा है उसमें इसको ऐड करते हैं। तो 2 एकम 2 और 1 3/2। 3/2 का घन, 3/2 का घन क्या हो जाएगा? 3 3 9 3 27/2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, इसको कैसे करेंगे? 2 + 3/2 का घन। सेम वही, नीचे वाले को ऊपर वाले के साथ गुणा, और ऊपर वाले के साथ जो गुणनफल आए उसको क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो 2 दूनी 4 और 3 7, 7/2 का घन, 7/2 का घन क्या हो जाएगा? 343। 7 का घन बटे 2 का घन 8। ठीक है, अभी देखिए दोस्तों, दशमलव संख्याओं का घन। जब भी कोई दशमलव या डेसिमल नंबर आते हैं तो उनका घन कैसे करेंगे? देखिए, उसके लिए हमने क्या देखना होता है? दशमलव के बाद कितने अंक है? ये इधर लगा लिए दशमलव है, दशमलव के बाद इधर मान लीजिए 1 अंक है। ठीक है, तो 1 अंक है ना, तो दशमलव के जब इसका घन करेंगे ना, इसका जब घन करेंगे और दशमलव के बाद इधर 1 अंक है, तो इधर दशमलव के बाद कितने अंक आ जाएंगे? 3 अंक आ जाएंगे, 1 2 और 3। ठीक है,
इधर मान लीजिए दशमलव के बाद दो अंक हैं, 1 और 2, तो इधर दशमलव के बाद कितने हो जाएंगे, 6 अंक हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6। कहने का क्या मतलब है, यहां पे दशमलव के बाद जितने अंक है ना, उनके 3 गुना अंक इधर हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे दशमलव के बाद कितना अंक था, 1 था इधर, तो 1 के इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 3 हो जाएगा। कितने हो जाएंगे, 3 अंक हो जाएंगे। ठीक है, इधर कितने थे, 2 थे, 1 और 1 2 थे, तो 2 के क्या करेंगे, 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दशमलव के बाद इधर कितने अंक आएंगे, 6 अंक आएंगे। दशमलव के बाद इधर कितने अंक आ जाएंगे, 6 अंक आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए ये हमारे पास पॉइंट 1 2 3 4 अंक है, दशमलव के बाद हमारे पास क्या है, 4 अंक है। तो इधर जब घन करेंगे तो घन में दशमलव के बाद कितने अंक आ जाएंगे, बताओ। दशमलव के बाद कितने अंक आ जाएंगे, 12 अंक आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने अंक आ जाएंगे, 12 अंक आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे, क्योंकि इधर है ना, इधर दशमलव के बाद 4 अंक है। कितने अंक हैं, 1 2 3 4 अंक है। और इधर यदि गुणा करेंगे, इधर इसको अगर क्यूब निकालेंगे तो क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इन अंकों की, तो इन अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। किसके बाद, दशमलव के बाद। ठीक है, दशमलव के बाद अंकों की संख्या। कहने का क्या मतलब है, मान लीजिए यदि इधर दशमलव के बाद अंकों की संख्या यदि 5 है ना, तो जब घन करेंगे तो दशमलव के बाद अंकों की संख्या क्या हो जाएगी, 3 गुना। 5 की 3 गुना कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। ठीक है, जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं, पॉइंट 2 का घन निकालिए। हमें पता है 2 का घन कितना होता है, 2 का घन तो सीधा सीधा 8 होता है। ठीक है, अभी यहाँ पे कितने अंक है, यहाँ पे 1 अंक है, तो इधर दशमलव के बाद कितने अंक हो जाएंगे, दशमलव के बाद इधर यदि 1 अंक है तो दशमलव के बाद इधर कितने अंक हो जाएंगे, 3 अंक हो जाएंगे। 3 अंक हो जाएंगे ना, तो हम लेफ्ट साइड में 0 0 लगा देंगे। 1 अंक ये हो गया, 1 अंक ये हो गया, 1 अंक ये हो गया, 0 0, और ये यहाँ पे क्या लगा देंगे, हम दशमलव लगा देंगे। ठीक है, फिर देख लीजिए, इधर मान लीजिए पॉइंट 11 है। 11 का हमने क्या निकालना है, घन निकालना है। तो 11 का घन हमारा क्या होता है, 1331। 1331 कितना होता है, 1331। अभी इसका हम क्या करेंगे, कितने अंकों के बाद दशमलव लगेंगे, कितने अंकों के बाद दशमलव लगेगी, इधर कितने हैं, 1 2 2 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने अंक हो जाएंगे, 6। तो 6 अंकों के बाद क्या लगेगी, दशमलव लगेगी। तो 1 2 3 4 5 और 6, और इधर क्या लग जाएगी, अब दशमलव लग जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा जो मैं आपको बताना चाहता हूं। यदि दशमलव के इधर जितने भी अंक हो, तो दशमलव के उधर घन में क्या होगा, 3 की मल्टीप्लाई के अंक आएंगे। ठीक है, अभी देखिए दोस्तों, दशमलव का क्यूब रूट कैसे निकालेंगे, क्यूब रूट कैसे निकालेंगे दशमलव का। देखिए, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है 1728 है, 1728, और इसके बाद इधर इधर लगा के इधर दशमलव है, और ये क्या है, इसका घनमूल निकालना है। तो घनमूल कैसे निकालेंगे, देखिए, घनमूल निकालने के लिए हमने सबसे पहले क्या करना है, घनमूल निकालने के लिए हमने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो इस इधर दशमलव है, तो दशमलव में कितने अंक हैं, देखिए 1 2 3, कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6। यदि ये घन है, ये घन है, अगर घन में दशमलव के बाद 6 अंक है, तो घनमूल में दशमलव के बाद कितने अंक आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इधर 2 होंगे, इधर 2 होंगे, तभी तो इधर 3 की मल्टीप्लाई करके क्या होगा, हमारा 6 अंक होंगे। ठीक है, तो ये 6 अंक है ना, 1 2 3 4 5 6।
ठीक है। और यदि इधर 6 है तो इधर कितने हो जाएंगे हमारे, 2 हो जाएंगे। अभी देखिए दशमलव का हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया, हमें पता चल गया कि दशमलव के बाद 2 अंक आएंगे, ठीक है। अब हम 1728 का सीधा सीधा क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे, सॉरी घनमूल निकाल लेंगे। तो घनमूल निकालेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इकाई का अंक। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इकाई का अंक देखेंगे। इकाई का अंक क्या है हमारे पास, 8 है। यदि संख्या में इकाई का अंक 8 है तो घनमूल में इकाई का अंक क्या हो जाएगा, बताया था कल की क्लास में, यदि संख्या में घन में इकाई का अंक यदि 8 है तो घनमूल में इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये तो कंफर्म हो गया कि इकाई का अंक क्या होगा, 2 होगा। अभी इसके बाद क्या करना है, हमने 3 अंक डिलीट करने हैं, 3 अंक डिलीट कर देने हैं। और ये क्या है, 1 से तुरंत पहले वाली पहले वाली घन संख्या, 1 से तुरंत पहले वाली घन संख्या क्या होती है, अपने आप में 1 ही होती है, ठीक है। इससे तुरंत पहले वाली घन संख्या या फिर ये खुद हो, ठीक है। अभी देखिए ये क्या हो गया, 1 हो गया, तो 1 को हम कहां लिख देंगे, यहां पे लिख देंगे। तो ये क्या हो गया हमारा, 12 हो गया। अभी देखिए हमने लिखना क्या है, दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे, 2। तो 12 तो अपने आप में 1 और 1 2, ये हो गया। मतलब ये है कि 0.00172 का घनमूल क्या होगा, 0.12 होगा, ठीक है। अभी एक छोटा सा कंसेप्ट है, देखिए 3.2, 1.56, 7.8, 0.12, यदि इनको सिंपल फॉर्म में निकालेंगे तो कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, दशमलव के बाद जितने अंक है ना उसमें उतनी ही नीचे 0 लगा दी जाती हैं, ठीक है। जैसे 32 को हम क्या करेंगे, ऊपर हमने क्या लिख दिया, 32 लिख दिया, ठीक है। और 32 को क्या करेंगे, पॉइंट के नाम का हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। और पॉइंट के बाद जिसमें जितने भी अंक है ना उतनी 0 आ जाएंगी, ठीक है। इधर देखिए 1.56 हमने क्या लिख दिया, 156 लिख दिया। दशमलव के नाम का हमने 1 लगा दिया। अभी कितने अंक हैं, 1 2 अंक है, तो इधर कितने आ जाएंगे, 2 0 आ जाएंगी, ठीक है। देखिए 7.8 तो हमने क्या लिख दिया, ऊपर 78 लिख दिया। और नीचे हम क्या लिखेंगे, दशमलव नाम का 1 लिख देंगे। और दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 अंक है, तो 1 0 आ जाएगी, ठीक है। अभी देखिए 12 है, 12 हमने लिख दिया। दशमलव के बाद कितने अंक है, पहले दशमलव के नाम क्या था, 1 आ जाएगा। और दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 2, दशमलव के बाद 2 अंक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, 2 0 0 आ जाएंगी, ठीक है। अभी देखिए यदि इनको सिंपल फॉर्म में लेके आएंगे तो क्या करेंगे, ये क्या है, 1/3.4 है। तो 3.4 को हमने क्या बताया था कि नीचे 34 है, दशमलव के नाम का क्या लगा देंगे, 1 लगा देंगे। और दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 अंक है, तो 1 हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि ये हमारा जो है ना, 1 भाग में क्या है, 34/10 है। देखो इसका बटे का मतलब क्या होगा, ये 10 34 मतलब इसके भाग में है ना ये, तो 1 भाग में 34/10 है। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, यदि इसको इधर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे अंक पलट जाएंगे। तो 1 गुणा में 10/34 हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये है कि यदि बटे में है तो हमने कहा करना है, ऊपर करना है, ठीक है। 10 कहां लगाना है, या 10 के जो मल्टीपल 0 0 जितनी भी जो भी आएगा वो कहां करना है, ऊपर करना है, ठीक है। यदि दशमलव नीचे है, देखिए अभी 2 है तो ऊपर हमने लिख दिया 2 गुणा में, बटे में 112 है। तो अभी हमने क्या बताया था, यदि दशमलव नीचे है तो गुणा कहां होगी, ऊपर होगी। ऊपर किसकी होगी, दशमलव के नाम का 1 लगाएंगे, और दशमलव के बाद जितने अंक हैं उनके नाम की 0 0 0, ठीक है। जैसे ये है 1.2, 1.2 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 12 बटे, अगर दशमलव एक के नाम का, दशमलव के नाम का 1, और दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 अंक है, तो दशमलव के बाद क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। अभी आ जाइए नीचे क्या है,
1.04 है तो हम क्या लिख देंगे 104 लिख देंगे। और जब नीचे दशमलव तो हम कहाँ लिखेंगे 100 के 10 या 10 का मल्टीप्लाई ऊपर कहाँ लिखेंगे, दशमलव को कहाँ पे हटाएंगे, ऊपर हटा देंगे। ऊपर हटाने पे क्या कर देंगे हम गुणा करेंगे, और गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 1.04 है ना, तो पॉइंट के नाम की तो हमने लगा दिया 1, और 04 में कितने अंक है, पॉइंट के बाद 2 अंक है तो हम कहाँ लगा देंगे 2 जीरो लगा देंगे। ठीक है, अभी ये जो कट रहा है उसको काट लीजिए, जो नहीं कट रहा है उसको छोड़ दीजिए। जैसे 2 पंजे 10, 2 से 17, 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 से 50, 2 से 25, 2 से 14। ठीक है, 2 छिक्के 12, 2 पंजे 10, अभी ये कट जाएगा 5 से 20, 2 तीन 6, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4। ठीक है, इनको काट लीजिए, काट के जो आएगा वो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। आइए दोस्तों, क्वेश्चन क्या है 3.2 3.2 गुणा में 5.4 बटे में 0.3 का घन, ये क्या हो जाएगा देखिए, हम इसको कैसे कर सकते हैं 3.2 गुणा में 5.4 बटे में, अभी देखिए दशमलव के बाद कितने अंक है, दशमलव के बाद एक अंक है, तो दशमलव के बाद यदि एक अंक है, यदि दशमलव के बाद यदि एक अंक है तो घन में दशमलव के बाद कितने अंक हो जाएंगे, गुणा 3 हो जाएगा, तो 3 अंक हो जाएंगे 1 2 3। अगर 3 का निकालेंगे घन तो क्या हो जाएगा हमारा 27, और हमने कितने अंक लेने हैं 1 2 3, दशमलव के बाद 3 अंक लेने हैं, तो इसके लेफ्ट साइड में हम क्या लगा देंगे 0 लगा देंगे। ठीक है, अभी ये हो गया हमारा 3.2 गुणा 5.4 बटे 0.027। ये देखिए 3.2 को हम क्या लिख सकते हैं, दशमलव के नाम का 1 और दशमलव के बाद एक अंक है तो इसके नाम की 0, गुणा में 54 को हम क्या लिख सकते हैं 54 बटे दशमलव के नाम का 1, दशमलव के बाद एक अंक है तो 1 0, गुणा में 1 बटे में क्या है 27 है नीचे, तो जब भी नीचे था दशमलव तो हम क्या करेंगे ऊपर लगा देंगे 1, गुणा में 1 को मल्टीप्लाई करो या ना करो तो बराबर है, तो इसलिए यहाँ पे लिख देते हैं। तो दशमलव के नाम का हमने क्या लगा दिया 1 लगा दिया, यहाँ पे कितने अंक हैं 1 2 3, तो हम क्या लगा देंगे 3 0 लगा देंगे। ठीक है, अभी हम इसको कट कर लेंगे, देखिए 0 0 0 0, अभी कहाँ कट हो रहा है 5 4 9 7 2 9, 9 3 27, 9 छिक्के 54, 3 दूनी 6। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 32 दूनी 64, 64 और 10 की मल्टीप्लाई 640 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों ये हमारी आइडेंटिटी होती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये हमारा फॉर्मूला होता है। क्या होता है देख रहे हो विनोद, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला समझ रहे हो हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस आएगा और इधर माइनस आ जाएगा। ठीक है, यदि यहाँ पे माइनस है तो इधर माइनस आएगा, इधर प्लस आ जाएगा। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होगा ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई या इनटू में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अभी इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आइए करते हैं। अभी देखिए ये क्या है 6.73 का घन घटा 4.38 का घन बटे 6.73 का वर्ग जमा 6.73 गुणा में 4.38 जमा 4.38 का वर्ग। देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये क्या है हमारा ये a घन घटा b घन है ना, तो और ये क्या है हमारा a का वर्ग
जमा ये ए और ये बी, ए गुणा बी, ठीक है। और ये हमारा क्या हो जाएगा, बी का घन, बी का घन। तो देखिए ये हमारा ऊपर क्या हो गया, अब ये हमारा सॉल्यूशन टोटल क्या हो गया, ये क्या है, इस लाइन को क्या लिख सकते हैं, ए का घन घटा बी का घन, ए का घन घटा बी का घन बटे ए का वर्ग जमा ए बी जमा बी का घन, ठीक है। ये आइडेंटिटी इसमें छुपी हुई है, ठीक है। तो इसको हम कैसे करते हैं, ए का घन घटा बी का घन क्या था हमारा, ए घटा बी मल्टीप्लाइड बाई ए का वर्ग, ए का वर्ग जमा ए बी जमा बी का वर्ग, ए का वर्ग जमा ए बी जमा बी का वर्ग, ठीक है। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, बटे में ये हमारा इधर क्या आएगा, ए का वर्ग जमा ए बी जमा बी का वर्ग, ठीक है। अभी इसको क्या करेंगे हम, इसको काट लेंगे, इसको काट लेंगे कैसे, देखिए ये नीचे ए का वर्ग जमा ए बी जमा बी का वर्ग, ऊपर ए का वर्ग जमा ए बी जमा बी का वर्ग, तो ये अपने आप में क्या हो गया, कैंसिल हो गया ना। तो अभी ऊपर क्या बच गया, ऊपर बच गया ए माइनस बी, ठीक है। यदि a माइनस बी बच गया तो a क्या है हमारे पास 6.73, 6.73 और माइनस बी 4.38, 4.38, 13 में से 8 गए तो 5, 6 में से 3 गए तो 3 और 6 में से 4 गए तो 2, 2.35, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया सॉल्यूशन, 2.35। देख रहे हो विनोद, अगर हमें ये फॉर्मूला नहीं पता होता तो सचिव जी ये कैसे निकाल देते ये सॉल्यूशन, हाँ। तो देखिए फॉर्मूला हमें पता होना बहुत जरूरी है, और वो आइडेंटिटी कहां लगेंगे वो सब हमने चेक करना है, ठीक है। यदि वर्गमूल 10 जमा घनमूल x है तो इसका सॉल्यूशन यदि 4 है तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी। देखिए इधर क्या है, इधर वर्गमूल है, अगर दोनों साइड हम वर्ग कर दे तो ये वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा ना। तो 10 प्लस क्यूब रूट x का वर्ग, और इधर भी वर्ग कर देंगे 4 का वर्ग, तो ये वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म, ठीक है। इधर क्या आ गया हमारा 10 प्लस क्यूब रूट x, ठीक है। इधर क्या आ जाएगा हमारा, और इधर हमारा क्या हो जाएगा 16, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा क्यूब रूट x, और इधर क्या हो जाएगा हमारा 16 में से 10 गए तो 6। अब ये क्या, देखिए अगर x की पावर, हम इसको क्या लिख सकते हैं 1/3, और ये क्या है 6, इधर इसको ऊपर लेके आएंगे, देखिए x की पावर 1/3 और इधर क्या है 6, यदि इनका क्यूब कर दे, दोनों साइड घन कर दे, तो x का घन करेंगे तो गुणा में कितना था 1/3, और ये क्या था 6 का घन कर देंगे, दोनों साइड क्या करेंगे हम घन करेंगे, 3 से 3 गया तो x की वैल्यू क्या आ गई 6 की क्यूब, 6 की क्यूब क्या होता है 216। आइए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, घनमूल 27 गुणा में घनमूल माइनस 2744। देखिए घनमूल 27 का तो हमें पता है किसका होता है, 3 का होता है, 3 का घन करेंगे और इसका घनमूल करेंगे तो घनमूल से घनमूल गया, और ये वैल्यू आ गई हमारी क्या आ गई 3 आ गई, मल्टीप्लाई में 2744, 2744 का घनमूल कैसे निकालेंगे, देखिए माइनस है तो सबसे पहले हम माइनस डाल देंगे, ठीक है, और 2744 इधर लिख देंगे 2744। सबसे पहले हमने क्या करना है, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक यदि 4 है तो उसके घनमूल के इकाई का अंक क्या होगा 4 होगा, घनमूल के इकाई का अंक क्या हो गया 4 हो गया। अभी क्या करना है, हमने लास्ट वाले 3 डिजिट खत्म करने हैं, 3 डिजिट हमने क्या कर दिए खत्म कर दिए, और बचा कितना 2 बच गया। 2 से तुरंत पहले वाली घन संख्या, 2 से तुरंत पहले वाली घन संख्या क्या होती है 1 होती है, और 1 का घनमूल क्या होता है 1 होता है। तो ये 2744 किसका आ गया 14 का आ गया, तो इधर माइनस क्या करेंगे 14 का
घन कर देंगे, और यह क्या होगा, इधर घनमूल हो गया, घनमूल से घन कैंसिल, तो ये क्या हो गया माइनस का 14, और 14 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 42, 14 तिये 42।